नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। दोस्तों, आज के पहली खबर में जान लेते हैं मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के बारे में। एमपी में पंचायतों के संचालन पर सरपंचों की बड़ी मांग, जल्द फैसला ले सकती है शिवराज सरकार। जी हां, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के निरस्त होते ही पंचायत वित्तीय अधिकार सरपंचों के हाथ में सौंप दिए गए थे। हालांकि सरकार द्वारा 3 दिन के बाद ही प्रधान प्रशासनिक समिति से पंचायत संचालन की जिम्मेदारी को वापस ले लिया गया था, जिसके बाद अब पंचायत सरपंच के सामने बड़ी मांग रख दी है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से पंचायत चुनाव की राह देख रहे सरपंचों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंचायत चुनाव टलने के साथ ही अब पंचायत संचालन को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद पंचायत का अधिकार पाने सरपंच सरकार से बड़ी मांग कर रहे हैं। इस मामले में सरपंचों का कहना है कि अगर पंचायत का अधिकार नहीं दिया गया तो 23,000 के करीब सरपंच राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। पंचायत चुनाव रद्द होने के साथ ही सरपंचों की मांग है कि उन्हें उनका अधिकार वापस मिले, साथ ही पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए। इसके साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश, किसान आमजन को मिलेगा लाभ। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एमपी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए समय सीमा में कार्य सुनिश्चित किया जाए। मंडियों में गोदामों की स्थापना के प्रयास भी तेजी से हो। निजी व्यक्तियों और फर्मों को भी इसके लिए आगे लाएं। सीएम शिवराज शनिवार को मंत्रालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षक विभाग की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के अन्य भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जाए और इसके साथ ही साथ गोदामों से भी समय सीमा के अंदर अन्य का उठाव सुनिश्चित किया जाए। वेयर हाउस भरने और खाली करने की भी तिथि तय की जाए और साथ ही गोदामों में संधारण, रखरखाव और उसकी सुरक्षा का जिम्मा पीपीपी मोड माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही दोस्तों, एमपी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, देश भर में हासिल किया शीर्ष स्थान। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नई उपलब्धि हासिल की है। दरअसल दिव्यांग के यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश में देश के शीर्ष स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए 6,60,000 यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश में अब तक 6,83,551 लोगों ने यूआईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं। दरअसल यूआईडी कार्ड परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। यह योजना के तहत दिव्यांगजन प्रदेश भर में कहीं भी पहचान बताकर इलाज करा सकेंगे। हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती कोरोना के चलते स्थगित। जी हां, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ग्रुप डी के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एचपीएससी ने ड्राइवर, चपरासी और चौकीदार, वाटरमैन, माली और स्वीपर के पद पर आवेदन मांगे थे। 10 जनवरी से इन पदों के लिए आवेदन पर इंटरव्यू शुरू होने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इन इंटरव्यू को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। शनिवार को आदेश जारी कर दिया गया। इन पदों के लिए 10 जनवरी से 16 जनवरी तक साक्षात्कार होना था। जब पर्यावरण बचाने की आम जनता से अपील करने युवा उतरी सड़क पर। जी हां, शनिवार को इंदौर के व्यस्ततम चौराहों पर आम छात्र और जनता से अपील करते नजर आए। यह अपील थी कि पर्यावरण बचाने की। इंदौर में सेंट पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के एनएसएस के छात्र छात्राओं ने इंदौर शहर के अलग अलग चौराहों पर पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाते हुए लोगों को जागरूक किया। संस्था के निदेशक फादर साइमन राज और प्रिंसिपल डॉक्टर सिस्टर एथलिस थॉमस के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने लोगों के सिग्नल बंद होने पर अपने वाहन के इंजन को बंद करने का निवेदन किया। लोगों को बताया कि महज कुछ सेकंड या मिनट भी इंजन बंद कर वह कैसे पर्यावरण को बचाने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। नहीं आई किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त, ऐसे करे शिकायत, खाते में जल्द ट्रांसफर होगा पैसा। जी हां, किसानों के लिए काम की खबर है। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो अभी तक मैसेज नहीं पहुंचा तो परेशान होने की जरूरत नहीं। पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस चेक करने पर अलग तरीके का मैसेज आ रहा है। अगर वेबसाइट पर चेक करने पर स्टेटस पर कमिंग सून दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में जल्द ही पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
दरअसल 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत 10 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं। इसके बावजूद आपके खाते में कोई अपडेट न दिखे तो हेल्पलाइन नंबरों की मदद ले सकते हैं। गरीबों को फ्री उपलब्ध कराए जाएंगे प्लॉट, सीएम आवासीय भू अधिकार योजना में इस तरह करें आवेदन। जी हां, मध्य प्रदेश में निर्धन नागरिकों के लिए सरकार द्वारा बड़ी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अब उन्हें फ्री आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू हो गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को फ्री आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं प्लॉट को पाने की पात्रता उन लोगों के पास होगी जिनका अपना खुद का मकान नहीं है, उनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन भी नहीं है। मुख्यमंत्री आवास एवं अधिकारी योजना का लाभ निर्धन परिवार को मिलेगा। यूजी-पीजी छात्रों के लिए बड़ी खबर, 30 जनवरी तक करें आवेदन, मिलेगा लाभ। जी हां, कोरोना के बढ़ते केस को देखकर अब कॉलेज में भी सख्ती देखने को मिलेगी। दरअसल स्कूल कॉलेज में 50% क्षमता के साथ बच्चों को बुलाया जा रहा है। हालांकि कॉलेज में आने वाले छात्रों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही साथ कॉलेज द्वार पर ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की भी जाँच की जा रही है। कई निजी और सरकारी कॉलेजों में इसके लिए विभाग ने आदेश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय परीक्षा पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान, वेट एंड वॉच की स्थिति। जी हां, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कॉलेज में ऑफलाइन मोड में होने वाली परीक्षाओं को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग के एक्शन मोड में है। विभाग के अधिकारी संक्रमण पर अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। हालांकि विश्वविद्यालय में अभी ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही है, लेकिन परीक्षा पर अभी सीएम शिवराज से चर्चा चल रही है। सीएम शिवराज के बड़े निर्देश, जिलों की हो रही रैंकिंग, हर वर्ग घोषित किए जाए परिणाम। जी हां, एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने वाले जिलों की रैंकिंग करें। सीएम शिवराज ने कहा कि हर वर्ष विश्लेषण के बाद इसमें परिणाम घोषित करें, जिसके बाद अब हर घर में हर वर्ष पौधारोपण के तहत हरियाली बढ़ाने वाली जिलों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं हर वर्ष प्रतियोगिता के बाद विश्लेषण कर इसके परिणाम की घोषणा की जाएगी। सीएम शिवराज ने यह निर्देश दिया कि सर्वाधिक पौधारोपण वाले जिलों को प्रोत्साहित और सबसे कम पौधारोपण वाले जिलों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करें। रैंकिंग के शुरुआत शहरों से कर जिला में विस्तार करें। सीएम शिवराज ने कहा कि इससे पर्यावरण संतुलन और जलवायु परिवर्तन के उद्देश्यों की पूर्ति में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जानिए कर्मचारियों के 18 महीने की पेंडिंग डीए एरियर पर ताजा अपडेट, सैलरी में होगा 2 लाख का लाभ। जी हां, 7th पे कमीशन के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 31% महंगाई भत्ते और राहत के बाद अब बकाया डीए का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार इसी महीने 18 महीने या फिर बजट के बाद बकाया डीए एरियर पर फैसला ले सकती है। अगर जनवरी 2022 में इस संबंध में केंद्रीय कैबिनेट के साथ बैठक होती है तो कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान करने पर सहमति बन सकती है। अगर नहीं तो बजट के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में 2 लाख तक का इजाफा होगा। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, कृषि मंत्री ने कलेक्टरों को दिए ये निर्देश। जी हां, मध्य प्रदेश में नए साल 2022 में शुरू हुए बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। अचानक हो रही इस बारिश से उज्जैन, ग्वालियर, सागर और भोपाल संभाग के कुछ जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में प्रदेश की शिवराज सरकार ने नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे करवाने का फैसला किया है। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को राजस्व, कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों का संयुक्त दल बनाकर सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। और अब सोने की खदान नीलाम करेगी मध्य प्रदेश सरकार। जी हां, प्रदेश सरकार अब सोने की खदानें नीलाम करेंगी। हीरा के बाद अब मध्य प्रदेश की धरती सोने की खदानों के लिए भी जानी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार पहली बार सिंगरौली जिले के गुरहार पहाड़ क्षेत्र में स्थित 21 वर्ग मीटर के सोने की खदान नीलाम कर रही है। इसके साथ प्रमुख खनिजों की 21 खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें चूना पत्थर, बॉक्साइट, लो अयस्क, मैग्नीज की खदानें शामिल है। इन खदानों की नीलामी
स्कीम में शामिल होने के इच्छुक कंपनियां 15 फरवरी तक निविदा दस्तावेज खरीद सकेंगी और 22 फरवरी की रात 11:59 तक बोली लगा सकेंगी। सतना जिले में चूना पत्थर के साथ और रीवा में एक खदान है। निवाड़ी में लोएस्क, सिंगरौली में सोने, डिंडोरी और सतना में बॉक्साइट, बालाघाट, झबुआ, खरगोन, सिवनी में मैग्नीज, कटनी में बॉक्साइट और सतना में बॉक्साइट एवं चूना पत्थर की खदानें नीलाम की जा रही है। वही दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट पर तो एमपी में कोरोना के एक्टिव केस 3500 के पार, इंदौर में 584, भोपाल में 246 नए मरीज। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना फिर रफ्तार पकड़ चुका है। यहां मरीजों की संख्या 3632 पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इस बार भी इंदौर में निकल रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर भोपाल है, यहाँ 246, ग्वालियर में 142 और जबलपुर में 92 नए मरीजों की पहचान हुई है। सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं। कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए हर जगह सख्ती बरती जा रही है। इंदौर में फिर से नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। नई गाइडलाइन के बाद अब शादी समारोह में 250 और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज करना होगा। वहीं दोस्तों बात करें आज के आखिरी खबर में मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट पर तो राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का है बहुत भारी संभावना। येलो अलर्ट किया गया है जारी। जी हां, आज मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश की वजह से ठंड से भी अभी राहत नहीं मिलने की उम्मीद जताई गई है। इन जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल सहित रीवा, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, नीपच, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, रायसेन, सीहोर, इंदौर, धार, अलीराजपुर और झबुआ जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना जताई गई है।